और इस बीच इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जीतू पटवारी के भाई पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। नाना पटवारी और भारत पटवारी पर केस दर्ज किया गया है धोखाधड़ी का। जमीन की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। जीतू पटवारी के भाई पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। नाना पटवारी और भारत पटवारी पर यह केस दर्ज हुआ है। जमीन की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया गया। बता दें कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। मामले की पड़ताल की जा रही है। तेजाजी नगर बाईपास रोड पर एक 6 एकड़ की लैंड है। इसमें फरियादी नरेंद्र मेहता के द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उनका जो रियासत के द्वारा दी गई है, ये जो जमीन है वो उनके नाम से है, उनके और फरियादी के पिता के नाम से भी जो कनेक्टेड में है। की रिपोर्ट पर से थाना तेजाजी नगर में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत, एक्सटॉर्शन के तहत और जान से मारने की धमकी के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। जमीन की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस मामले की जांच करने में लगातार जुटी हुई है। बता दें कि जीतू पटवारी के भाइयों पर केस दर्ज किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और साथ ही सियासत इस पर भी होने लगी है। मैं प्रमाण के साथ हम लोग मिले पुलिस के प्रमुख से और पूरे प्रकरण की हमने निष्पक्ष जांच करने की बात कही। और निश्चित तौर से वहां पर जिस प्रकार से एक राजनीतिक द्वेषता के कारण केस लगाया गया जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष के दोनों भाइयों के खिलाफ, मैं समझता हूं कि ये एक इस प्रदेश के अंदर एक नया दौर की शुरुआत है। व्यक्तिगत दुश्मनी की शुरुआत की जा सकती है, मैं कह सकता हूं। और ये इस प्रकार की राजनीतिक दुश्मनी अगर रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को समय आने पर इसका नुकसान चुकाना पड़ेगा। के छोटे भाई के बारे में पहले भी बहुत सारे विषय हैं, इसलिए कोई पहला केस नहीं है। कमर के नीचे बात नहीं करता। बाकी वहाँ पर एक बालिका ने आत्महत्या भी की थी उन्हीं के भाई के नाम को लेकर। सर ठीक है, मैं किसी के निजी जीवन पे कभी भी आरोप नहीं लगाया था। और उनके छोटे भाई के बारे में अनेक पहले भी घटनाएं थी। मेरी फरियादी से भी बात हुई है और फरियादी ने कहा है उसके पास ओरिजिनल पेपर और उन्होंने अपनी 3 पीढ़ी के पेपर दिखाए। तो जीतू पटवारी के भाई पर केस दर्ज किया गया है और धोखाधड़ी का ये मामला है, जिस पर अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। उमंग सिंघार ने हमला बोला है बीजेपी पर, तो वहीं इस बीच पलटवार किया है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। दरअसल जमीन की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया और जिसके बाद इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पटवारी के भाई पर धोखाधड़ी का मामला, नाना पटवारी और भारत पटवारी पर केस दर्ज किया गया। बता दें कि जमीन की धोखाधड़ी करने का यह मामला है, जिसके बाद अब यह मामला दर्ज हुआ है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। जीतू पटवारी के भाइयों पर मामला दर्ज करने के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और साथ ही
इसे कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत कार्रवाई हो रही है और जीतू पटवारी के भाई पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के बाद उमंग सिंघार ने भी हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। द्वेषपूर्ण कार्रवाई इसे बताया जा रहा है। नाना पटवारी और भारत पटवारी पर केस दर्ज किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। तो जमीन की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया गया है। नाना पटवारी और भारत पटवारी पर जमीन की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है।